बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज, इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मौलिज, आपका रहनुमा हर्बल डॉक्टर जमील महरवी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। आज दोस्तों आपसे बात होगी जिगर के उन मरीजों के हवाले से जो कि अपने आप को इंजेक्शन थेरेपी करवाकर यानी टीके लगवाकर उनके कोर्स करके या गोलियों के कोर्स करके और वो समझते हैं कि हमारा हेपेटाइटिस जो है वो नेगेटिव हो चुका हुआ है और वो पीसीआर की रिपोर्ट बार बार करवाकर उसके अंदर जो है वो नॉट डिटेक्टेड लिखा आता है और वो उसको कभी ओके समझते हैं, कभी उसको जो है वो क्लियर समझते हैं, कभी वो समझते हैं कि हमारा वायरस हो गया है, डेड हो गया हुआ है और वो समझते हैं कि हम ठीक हो चुके हुए हैं। वो इंतहाई गलती पर हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बताता चलूं कि वायरस लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी है जहरीला मादा, पॉइजनिंग फ्लूइड। ये पॉइजनिंग फ्लूइड होता है, ये कीड़े वगैरह नहीं होते, कभी सो गए और कभी जाग गए। तो दूसरी बात हम ये करते हैं कि बहुत सारे लोग जो ये इंजेक्शन थेरेपी और गोलियों के कोर्स करके मुतमिन बैठे हुए हैं, इन्हीं के बारे में डॉक्टर्स की राय क्या है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है, उन्होंने हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनको लिखा, उनको बार बार ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट जो है उसके हॉस्पिटल बनाएं, क्योंकि अगले 15 साल में पाकिस्तान में 30 लाख पाकिस्तानियों को जिगर का कैंसर जो है वो होने वाला है। अब सोचना यह है कि ये 30 लाख पाकिस्तानियों को जिगर का कैंसर अचानक कोई बैठे बैठाए तो नहीं हो जाएगा। ये जलजला नहीं है कि अचानक बैठे बैठाए हिलना शुरू हो जाएगा सब कुछ। दोस्तों ये वो लोग हैं जो अपने आप को हेपेटाइटिस में इंजेक्शन लगवाकर या गोलियों के कोर्स करके, गोलियां खाकर या दोनों काम करके वो अपने आप को पीसीआर की रिपोर्ट में नॉट डिटेक्टेड के ऊपर मुतमिन बैठे हुए हैं कि हम शायद ठीक हो चुके हुए हैं। वो ठीक नहीं हुए अभी तक। आप पीसीआर की रिपोर्टें बार बार करवाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे मरीजों को देखा है जो कहते हैं यार 3 महीने बाद डॉक्टर हमारा जो है वो पीसीआर करवाता है और उसमें रिपोर्ट क्लियर आती है, ठीक आती है, वो हमें कहता है जी एंजॉय करें लाइफ को। तो बात यह है कि आप जिंदगी में एक दफा मेरे कहने पे एलाइजा मेथड करवा लीजिए। आपका जो भी हेपेटाइटिस है उसका एलाइजा मेथड करवाएं तो आपको उसमें नजर आ जाएगा कि आप अभी भी पॉजिटिव है और उसमें वैल्यू कितनी है। लेकिन पीसीआर में नॉट डिटेक्टेड का मतलब नेगेटिव नहीं होता। अगर आप पीसीआर की रिपोर्ट को नेगेटिव समझते हैं तो बहुत बड़ी हमाकत पे हैं। आपको चाहिए आप जरा चेक करें कि क्या आप पीसीआर की रिपोर्ट्स जो है वो नॉट डिटेक्टेड होने के बावजूद क्या आप किसी को खून दे सकते हैं? आपका खून किसी को लग सकता है? जवाब आएगा नहीं, नो, नेवर। और अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहें तो एम्बेसी अगर आपका मेडिकल करवाती है तो उसमें आपका हेपेटाइटिस मौजूद है, वो आपको वीजा नहीं देगी। आप जितनी मर्जी पीसीआर की रिपोर्टें उनको दिखाते रहें, वो कहेंगे सॉरी। इसी तरह से अगर मुल्क के अंदर आप किसी जगह पे किसी डिपार्टमेंट में कोई जो है वो किसी भी जॉब के असूल के लिए अगर आप जाते हैं तो वहां पे अगर आपका मेडिकल होता है तो वहां भी आप अनफिट करार दिए जाते हैं, जितनी मर्जी पीसीआर की नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्टें दिखाते रहें। जब आप किसी को खून ही नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव नहीं है, आपके अंदर हेपेटाइटिस मौजूद है। इसीलिए तो आपका खून जो है वो किसी के जान बचाने के लिए, किसी के काम क्या, आपके अपने किसी फैमिली मेंबर के भी काम नहीं आ सकता। तो फिर आप किस चीज के जो है वो अपने आप को ठीक समझते हैं? होश के नाखन लीजिए, निकलिए इससे बाहर, इस जमूद से बाहर निकलिए। आप एक एलाइजा मेथड करवाएं, अगर वो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो फिर वाकई आप ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव है तो फिर पीसीआर की रिपोर्ट के ऊपर अगर आप मुतमिन बैठे हुए हैं ज़हनी तौर पर कि शायद आप ठीक हो चुके हुए हैं तो आप बहुत बड़ी हमाकत और गलती पे हैं। और यही वो लोग हैं जिनके
अंदर जो है वो हेपेटाइटिस से कन्वर्ट होके लिवर सुगड़ के पेट में पानी और जिगर के कैंसर पे केस पहुंचेंगे, जिन्हीं को डॉक्टर ये कहते हैं कि अगले 15 साल में 30 लाख पाकिस्तानियों को जिगर का कैंसर होने वाला है। मैं अभी से ये कहता हूं, एक और बात यहां पे बताता चलूं आखिर पे, छोटी सी एक बात, और वो लोग जिन्होंने पीसीआर करवा के नॉट डिटेक्टेड पे मुतमिन बैठे हुए हैं और उन्होंने इंजेक्शन लगवाए या गोलियां खाई या दोनों के कोर्स किए, वो अगर आज भी उनके कैंसर के टेस्ट करवाए जाएं, यानी एक तो वो अपना लाइजा मेथड करवाएं और उसके बाद अगर उनके CA125, CA19.9, CA15.3, उसके बाद अल्फा फीटोप्रोटीन, उसके बाद CEA और C3 और C4, अगर ये इनके टेस्ट करवाए जाएं, तो अगर 10 लोगों को आप लेबोरेटरी में ये टेस्ट करवाने के लिए भेजें, उन लोगों को जो इंजेक्शन लगवाकर गोलियां खाकर ये समझ रहे हैं कि हम ठीक हो चुके हुए हैं, तो इन 10 लोगों में से जब ये टेस्ट करवा के वापस आएंगे तो इनमें से 5, 6 या 6, 7 जो है वो कैंसर पे पहुंच चुके हुए हैं। लेकिन अभी वो साइलेंट किलर है, उनको कुछ पता नहीं, उनके अंदर कोई कैंसर वाली अभी इलामात नहीं है, इसलिए वो गोलियों और टीकों के कोर्स करके मुतमिन फिर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी गलती पे हैं। इसलिए तवज्जो दीजिए। और ये गोलियों के और टीकों के कोर्स करने के बावजूद भी आप देख लें कि अभी भी आपको मैदे के मसाइल हैं, आप मैदे की दवाइयां खा रहे हैं, अभी भी आप ओमेगा, राइजिक, फमेटानिन, स्मेटानिन, ओमेप्राजोल और कभी कोई चूरन, फकियां, कभी हाजमे के लिए बोतल, कभी आप कोई मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप, आप कोई ना कोई चीज ले रहे हैं, आपका मैदा ठीक नहीं, गैस, तेजाबियत, कब्ज, अफारा और ये सारी चीजें आपके साथ उसी तरह है, तो इसका मतलब है कि आपका अभी तक जिगर ठीक नहीं हुआ। सो तवज्जो दीजिए, अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने मुआलिज, अपने रहनुमा हर्बलिस्ट डॉक्टर जमील महरवी को इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, एक नए इंकशाफात और हकायक से। पर्दे जो है वो मैं उठा रहा हूं, आगे मानना या ना मानना ये आपकी मर्जी है, शर्त आजमाइश है, आजमा के देख लीजिए। जो टेस्ट बताया है कि हेपेटाइटिस का सिर्फ एलाइजा मेथड जो कि 1500 रुपए का होता है वो करवा के देख लीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप उससे महंगे टेस्ट बार बार करवाए जा रहे हैं, पीसीआर, और उसके ऊपर आप शायद नहीं यकीनन जो है वो दोस्तों गलती पे हैं। अल्लाह आप सबका मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।